प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, मसीह यीशु में आप सभी की सलामती हो। मैं सबसे पहले अपने खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप सबके सामने कलाम को पेश कर सकूँ। दूसरा, मैं अपने पास्टर जी और पूनम आंटी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आप सबके सामने कलाम को शेयर कर सकूँ। आज के हमारे कलाम का मौजू है खुदा हमारी पनाह और हमारी कुव्वत है। ज़िंदगी में जब भी मुश्किलात आएँ, घर में मसाइल हों, दिल में परेशानियां हों, ऐसे मुश्किल हालात और ऐसी परेशानी कि जिनको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता हो, लेकिन खुदा की एक आला मर्जी और शफकत है कि उसका कलाम हमारी पनाह और हमारी कुव्वत है। ये बात आज हम ज़बूर नंबर 46 से सीखेंगे कि खुदा हमारी पनाह और हमारी कुव्वत कैसे है। ये ज़बूर उस वक्त लिखा गया था जब इस्राएल के लोग दुश्मनों से घिरे हुए थे। कौमों का शोर था, यहाँ तक कि ज़मीन लरज़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद ज़बूर नवीस ने एक ऐसा ऐलान किया जो आज भी हमारी तसल्ली का बाइस है, हमारी पनाह का बाइस है, हमारी कुव्वत का बाइस है। मेरे साथ निकाले ज़बूर नंबर 46। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, ख्वाह ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, ख्वाह उसका पानी शोर मचाए और मौजन हो और पहाड़ उसकी तौग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुक़द्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जंबिश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा, कौमें झुंझलाएं, सल्तनतों ने जुम्बिश खाई, वो बोल उठा, ज़मीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने ज़मीन पर क्या क्या वीरानियाँ की हैं, और वो ज़मीन की इंतहा तक जंग मौकूफ़ कराता है। वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है। वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आमीन। इस ज़बूर में हम 6 सच्चाइयों पर गौर करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में हमारी तसल्ली और हमारी रूहानी तरक्की का बाइस है। पहली सच्चाई, ज़बूर नंबर 46 की पहली और दूसरी आयत में ज़बूर नवीस ये बयान करता है कि ऐसा नहीं है कि ज़मीन नहीं कांपेगी, ऐसा नहीं है कि मुश्किलात नहीं आएंगी, लड़ाइयाँ, जंगें, यहाँ तक कि पहाड़ तक हिल जाएंगे, लेकिन हम नहीं डरेंगे। ये फ़र्क है ईमान में और खौफ में, क्योंकि ईमान मुश्किलात का इनकार नहीं करता। ईमान मुश्किलात के बावजूद खुदा पर मुकम्मल भरोसे का नाम है। इसका मतलब है कि अगर हमारा ईमान मजबूत हो तो चाहे जितनी भी मुश्किलात आएँ, जितने भी मुश्किल हालात हों, अगर हम खुद को खुदा की पनाह में दे देंगे तो उसकी पनाह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई दुश्मन डाका नहीं डाल सकता, एक ऐसा किला है जिसे कोई तूफान नहीं गिरा सकता, एक ऐसी पनाह है जिसे कोई दुश्मन गिरा नहीं सकता। ये है हमारा खुदा। हालेलुया। जब दुनिया की हर पनाह नाकाम हो जाती है, वो तब भी नाकाम नहीं होता। इमसाल की किताब के 18वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, खुदा का नाम मुहक्कम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता और अमन में रहता है। आज आपको और मुझे किसी और जगह पनाह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना दौलत में, ना इंसानी ताकत में, और ना ही दुनियावी सहारों में, क्योंकि खुदा ही हमारी मजबूत पनाह है। आमीन। दूसरी सच्चाई, खुदा का दरिया कभी नहीं सूखता। ज़बूर नंबर 46 की 4 और 5वीं आयत में लिखा है कि जब इस्राएल के शहर को पानी से महरूम कर दिया गया था, क्योंकि पानी ज़िंदगी है, इसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। खाने के बगैर तो हम फिर भी कुछ दिन ज़िंदा रह लेते हैं, लेकिन पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। हम पानी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए भी हमें पानी का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत पड़ती है, और ज़िंदगी का पानी सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। जो उसको पा लेता है, ज़िंदगी को पा लेता है, हमेशा के लिए सैराब हो जाता है। ज़बूर नवीस यहाँ भी यही बयान करता है कि खुदा की नहर एक ऐसी नहर है
जिसे कोई दुश्मन नहीं रोक सकता। ये खुदा की मौजूदगी की नहर है, उसकी बरकत, उसकी रहमत की नहर है। आपकी ज़िंदगी में जितने मर्जी मुश्किल हालात हों, चाहे वो माली तंगी है, चाहे वो कोई भी नामुमकिन सूरत हाल है, खुदा हमारी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद है। खुदा हमें हमेशा सैराब करने के लिए तैयार है। आज मेरे अजीज़ों, आप खुद से ये सवाल करें, क्या आप सैराब होने को तैयार हैं? मेरे साथ निकालें यूहन्ना के 7वें बाब की 38 आयत। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी होंगी। मेरे अजीज़ों, खुदा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि आपके अंदर है। वो आपके बाहर नहीं बल्कि आपके बातिन पर नज़र करता है। वो आपकी तमाम लड़ाइयाँ लड़ने के लिए तैयार है। आज आप खुद से ये सवाल करें, क्या आप अपनी लड़ाइयाँ खुदा के हवाले करने के लिए तैयार हैं? तीसरी सच्चाई, ठहर जा और जान ले। ज़बूर नंबर 46 की 10वीं आयत में लिखा है, ठहर जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। ठहरना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हम हर वक्त अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी दौड़ में लगे रहते हैं कि कामयाब हो जाएं, कि मजबूत बन जाएं। हम इतना परेशान होते हैं कि हमें रातों को नींद तक नहीं आती। मगर खुदा यहाँ कह रहा है, ठहर जाओ, खामोश हो जाओ। इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ राफ़े का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है हाथ ढीले कर देना, लड़ना बंद कर देना। ये कमज़ोरी की निशानी नहीं बल्कि बड़ी रूहानी पुख्तगी की अलामत है। जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो वो अपना हाथ आप पर हमेशा बढ़ा कर रखता है। खरूज के 14वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, खुदावन तुम्हारी जंग करेगा और तुम खामोश हो जाओ। गौर करें कि खुदा ने उस वक्त भी हमारी ज़िंदगियों में राह बनाई जब हमारी नज़र में, इंसानी नज़र में कोई राह नहीं थी। हमारा खुदा आज भी वही खुदा है। वो अज़ल से अबद तक यकसा है। वो आज भी वही कुदरत रखता है जो उसने कई सालों पहले रखी थी। आपकी ज़िंदगी में जो भी बहरे कुलज़म है, चाहे वो माली तंगी का है, बीमारी का है या टूटे हुए किसी भी रिश्ते का है, मेरे अजीज़ों, नामुमकिन कोई भी सूरत हाल है, खुदा उसमें भी रास्ता बनाने की कुदरत रखता है। आमीन। चौथी सच्चाई, खुदा कभी नहीं बदलता। ज़बूर नंबर 46 की 7वीं आयत में लिखा है, लश्करों का खुदा हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। रब्बुल अफ़वाज वो खुदा जिसके पास लाखों करोड़ों फरिश्तों की फ़ौज है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, वो खुदा हमारा खुदा है। वो हमेशा हमारे साथ है। याकूब वो शख्स था जिसने अपने भाई का हक छीना, अपने बाप को धोखा दिया, मगर खुदा ने उस वक्त भी उसका साथ दिया जब उसके साथ कोई नहीं था, जब उसका साथ हर एक शख्स ने छोड़ दिया था। आज भी वही खुदा हमारा खुदा है। चाहे आपका माजी कैसा भी हो, आपने अपने माजी में कितनी भी गलतियां की हों, खुदा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। पांचवी सच्चाई, जंग खुदा की है। ज़बूर नंबर 46 की 8वीं और 9वीं आयत ये बयान करती है, कभी पीछे मुड़कर देखें अपनी ज़िंदगी के उन मुश्किल हालात को जब आप सोच रहे थे कि सब ख़त्म हो गया, जब आपके पास कोई मदद मुयस्सर नहीं थी और खुदा ने मौजज़ाना तौर पर आपकी ज़िंदगियों में काम किया। आज आपकी ज़िंदगी में खुदा की कुदरत से वो काम हुए हैं जो आप सोच रहे थे कि नहीं हो सकते, जो आप सोच रहे थे कि नामुमकिन है। खुदा हर हाल में हमारी जंग करता है। हालेलुया। दूसरे तवारीख में लिखा है, ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने परेशानियों को अपने कंधों से उठाना छोड़ दें। जब आप खुद को खुदा की पनाह में दे देंगे तो वो खुद आपकी हिफाजत करेगा। पहले पतरस की 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। छठी और आखिरी सच्चाई, पनाह का तजुर्बा कैसे हासिल करें। ये बहुत ही अहम सवाल है कि पनाह का तजुर्बा कैसे हासिल करें। खुदा को पनाह जान लेना और खुदा को पनाह मानना, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप तूफ़ान के बारे में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आप जब तक उस तूफ़ान में खड़े नहीं होंगे और खुदा की पनाह को महसूस नहीं करेंगे, ये महज इल्म है, तजुर्बा नहीं। पनाह का तजुर्बा हासिल करने के 3 कदम हैं। पहला कदम, दुआ में खुदा के सामने सब कुछ बयान करना। जब हम अपनी दुआ में खुदा के सामने सब कुछ बयान करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को बहुत करीब से सुनता है।
خدا ہماری پریشانیوں کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے۔ دوسرا قدم، ماضی میں خدا کی وفاداریوں کو یاد کرنا کہ خدا نے ان حالات میں بھی ہماری مدد کی کہ جب ہمارے پاس کوئی مدد میسر نہیں تھی۔ تیسرا قدم، خدا کی پناہ کا اعلان زبان سے کرنا، نہ صرف زبان سے بلکہ پہلے اپنے دل سے پھر اپنی زبان سے۔ جب یہ سب قدم آپ کی زندگیوں میں مکمل ہو جائیں گے تو آپ یہ تجربہ کریں گے کہ خدا کیسے ہماری پناہ اور ہماری قوت ہے۔ عزیزو، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی بھی لڑائی ہے، کوئی بھی جنگ ہے، کوئی بھی طوفان ہے جس کو آپ اپنی طاقت سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں ہی خدا ہوں۔ وہ آپ کی لڑائیاں لڑنے کے لیے تیار ہے۔ کہ آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی لڑائی لڑے؟ تو پھر اس پر بھروسہ کریں اور اس کو اپنی طاقت بنا لیں۔ آج اس کلام کو اپنی زندگیوں میں کلیم کریں کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے اور وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ نکالیں یسایہ کا 41 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہر آسان نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ آمین۔ آمین۔ یہ وعدہ آج بھی آپ کے لیے ہے۔ اس وقت خدا کی پناہ کو محسوس کریں۔ یہ صرف آج کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہے۔ خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اپنے پریشانیوں اور اپنی لڑائیوں کو اس کے حوالے کر دیں، اپنا دل اس کی پناہ میں دے دیں۔ پھر دیکھیں وہ نہر جو کبھی نہیں سوکھتی آپ سب کی زندگیوں میں بہنے لگے گی۔ وہ قوت جو کبھی نہیں تھکتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو برکت دے۔